तो गाइस 2022 में आरओएच के पहले पेपर व्यू आरओएच रेसलिंग सुपर कार्ड ऑफ ऑनर को लेकर टोनी खान के क्या है मेजर प्लान। चावो गुरोरो के एईडब्ल्यू को लीव करने के बाद एईडब्ल्यू के यंग रेसलर्स को लेकर चावो गुरोरो ने दी एईडब्ल्यू को वार्निंग। एम्बर मून के डब्ल्यूडब्ल्यू को लीव के बाद एईडब्ल्यू में टीज हुआ एम्बर मून का डेब्यू। और गाइस जे वाइट के तमा तोंगा पर टर्न करने के बाद न्यू जापान शुरू हुआ बुलेट क्लब का नया एरा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट एफएन मैनिया। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम एईडब्ल्यू के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं आरओएच रेसलिंग की। अगर बात करें यहाँ पर आरओएच रेसलिंग की तो गाइज जैसा कि आप सभी को पता होगा आरओएच रेसलिंग के लास्ट ईयर शटडाउन होने के बाद आरओएच रेसलिंग 1 अप्रैल को उनका कमबैक करने वाली गए, जहां पर रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर आरओएच रेसलिंग उनके सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू से उनका कमबैक करेगी। और गाइज यही अब टोनी खान के आरओएच रेसलिंग को खरीदने के बाद आरओएच रेसलिंग के सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू को लेकर आरओएच रेसलिंग को मेजर चेंज करना पड़ा है, क्योंकि गाइज यहाँ पर टोनी खान के आरओएच को खरीदने से पहले सिनक्लेयर आरओएच रेसलिंग के पूरे सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू को मैनेज करने वाली थी। बट गाइज यहाँ पर टोनी खान के आरओएच को खरीदने के बाद अब टोनी खान ने सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू को लेकर काफी सारे मेजर चेंजेस किए हैं। और गाइज टोनी खान के आरओएच को खरीदने के बाद अब टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि टोनी खान आरओएच रेसलिंग के सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू को लेकर पूरा क्रिएटिव कंट्रोल लेंगे। और गाइज आरओएच रेसलिंग सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू पर क्या कुछ होगा ये सब कुछ टोनी खान डिसाइड करेंगे। और गाइज इसीलिए सिनक्लेयर ने पहले जो कुछ भी सोचा था उन सभी प्लान्स को बंद करके अब टोनी खान अपनी तरफ से आरओएच के सुपर कार्ड ऑफ ऑनर को लेकर क्रिएटिव आइडिया पिच करने वाले गए। और गाइज अब आरओएच के सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू पर जो भी होगा वो टोनी खान के मर्जी से होगा। गाइज देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि टोनी खान आरओएच सुपर कार्ड ऑफ ऑनर को कैसे बुक करते गए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार चावो गुरोरो की। अगर बात करें यहाँ पर चावो गुरोरो की तो गाइज चावो गुरोरो के एईडब्ल्यू को लीव करने के बाद यही चावो गुरोरो ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एईडब्ल्यू के यंग रेसलर्स को लेकर एईडब्ल्यू को वार्निंग दे दी गई, जहां पर चावो गुरोरो ने कहा है कि एईडब्ल्यू उनके कंपनी के अंदर हर रेसलर को क्रिएटिव फ्रीडम देती गई। और गाइज एईडब्ल्यू अंदर टोनी खान रेसलर्स को सिर्फ ये बताते गए कि मैच के एंडिंग पर कौन जीतेगा। और गाइज यहाँ पर मैच के पूरे अंदर क्या होगा ये सभी चीजें रेसलर खुद डिसाइड करते गए। और गाइज इसी वजह से एईडब्ल्यू के अंदर काफी बार स्पॉट फेस्ट हो जाता है। और गाइज यहाँ पर चावो गुरोरो का मानना है कि एईडब्ल्यू को उनके कंपनी के यंग रेसलर्स को पूरी तरह से स्क्रिप्ट देनी चाहिए, क्योंकि गाइज यहाँ पर यंग रेसलर्स को नहीं पता होता है कि गाइज टीवी पर जाकर क्या बोलना है। और गाइज इसीलिए काफी बार यंग रेसलर्स टीवी पर जाके मैचेज में कुछ ऐसे हाई फ्लाइंग एक्शन करते गए जिनके करने की कोई भी जरूरत नहीं होती गए। और गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के सही डायरेक्शन ना होने की वजह से एईडब्ल्यू के यंग रेसलर बढ़िया परफॉर्म नहीं करते गए। और गाइज इसीलिए चावो गुरोरो का मानना है कि एईडब्ल्यू को उनके कंपनी में क्रिएटिव फ्रीडम एईडब्ल्यू के वेटरन रेसलर्स को देना चाहिए, ना कि यंग रेसलर्स को। गाइज आप चावो से एग्री करते हैं या नहीं आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू की फॉर्मर सुपरस्टार एम्बर मून की। अगर बात करें यहाँ पर एम्बर मून की तो गाइज जैसा कि आप सभी जानते होंगे एम्बर मून के डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलीज होने के बाद एम्बर मून करंटली इंडिपेंडेंट सर्किट पर काम कर रहे गए। बट गाइज यही इस हफ्ते एईडब्ल्यू की टीबीएस चैंपियन जेड कारगिल ने सोशल मीडिया के ऊपर टीबीएस चैंपियनशिप के पॉसिबल ओपन चैलेंज को रखा था, जहां पर जेड कारगिल के ओपन चैलेंज के बाद अब जेड कारगिल के ओपन चैलेंज के लिए एम्बर मून ने रिस्पॉन्स किया है। और गाइज यहाँ पर एम्बर मून ने सोशल मीडिया के ऊपर डायरेक्ट
डायरेक्टली जेड कारगिल के ट्वीट पर ट्वीट करके कहा है कि एम्बर मून जेड कारगिल को हरा के AEW में TNT चैंपियन बनना चाहती गए। और गाइस यहाँ पर एम्बर मून के इस ट्वीट के बाद अब यहीं जेड कारगिल ने एम्बर मून के WWE रिलीज को मॉक कर दिया है, जहां पर जेड कारगिल ने ट्वीट करके कहा है कि एम्बर मून के एक बड़ी कंपनी से रिलीज होने के बाद एम्बर मून दोबारा से टीवी पर आने के लिए जेड कारगिल को फेस करना चाहती गए। और गाइस इसके बाद अब एम्बर मून ने भी सोशल मीडिया के ऊपर जेड कारगिल को काफी तगड़ा जवाब दिया है। और गाइस 2 दिनों तक इन दोनों के हीटेड एक्सचेंज के बाद अब इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर आ रही है कि एम्बर मून पॉसिबली AEW डायनामाइट पर अपीयर होके जेड कारगिल को TBS चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगी। वेल गाइस, आप एम्बर मून को AEW में देखना चाहते हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के बाहर मोस्ट लेजेंडरी फैक्शन द बुलेट क्लब की। वेल गाइस, बात करें यहाँ पर बुलेट क्लब की तो गाइस जैसा कि हमने लास्ट मंथ इम्पैक्ट रेसलिंग के पेपर व्यू पर देखा था, लास्ट मंथ इम्पैक्ट रेसलिंग के पेपर व्यू के ऊपर बुलेट क्लब लीडर जे वाइट ने बुलेट क्लब के ओरिजिनल मेंबर तमा तोंगा और तोंगा लोआ पर अटैक कर दिया था। और गाइस इम्पैक्ट रेसलिंग में बुलेट क्लब के सिविल वॉर के शुरू होने के बाद अब यही न्यू जापान कप के अंदर फाइनली तमा तोंगा ने जापान में उनका रिटर्न किया है, जहां पर लास्ट नाइट न्यू जापान कप के ऊपर तमा तोंगा ने बुलेट क्लब के दूसरे मेंबर ईविल को फेस किया था। और गाइस यहाँ पर इस मैच के खत्म होने के बाद बुलेट क्लब के दूसरे मेंबर्स ने भी तमा तोंगा पर अटैक कर दिया है। और गाइस यहाँ पर बुलेट क्लब के मेंबर जाडो को छोड़ के बुलेट क्लब के हर मेंबर ने तमा तोंगा पर अटैक कर दिया है। और गाइस ईविल, ताइजी इशिमोरी, चेज ओवेन, सेल और यो के साथ साथ बुलेट क्लब के हर मेंबर अब जे वाइट के साथ मिलके तमा तोंगा को बुलेट क्लब से बाहर कर चुके गए। बट गाइस यहाँ पर सबसे शॉकिंग चीज जो थी जब बैड लक फैले ने भी तमा तोंगा पर अटैक कर दिया है। और गाइस यहाँ पर NJPW न्यू जापान कप के इस सेगमेंट के बाद अब ये चीज पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि तमा तोंगा अब बुलेट क्लब के मेंबर नहीं गए। और गाइस तमा तोंगा और उनके भाई तोंगा लोआ इन दोनों को बुलेट क्लब से ऑफिशियल तरीके से बाहर कर दिया गया है। और गाइस तमा तोंगा, तोंगा लोआ और जॉडो के बुलेट क्लब से बाहर होने के बाद अब ये तीनों NJPW में किस सेक्शन का हिस्सा होते गए ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। और गाइस बुलेट क्लब के ओरिजिनल मेंबर के बाहर जाने के बाद बुलेट क्लब का ये न्यू एरा कैसे चलता है ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। और गाइस जे वाइट के अमेरिका में इतने शानदार रन के बाद जब जे वाइट जापान में उनकी वापसी करेंगे तो गाइस NJPW बुलेट क्लब को लेकर क्या फ्यूचर प्लान करती गए ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वेल गाइस, आप सभी बुलेट क्लब के फ्यूचर के लिए एक्साइटेड है या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।